नमस्ते, मैं विद्या। आज हम संधि का अगला भेद गुण संधि पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी और दीर्घ संधि के 3 भाग हमने किए थे। तो आज हम संधि का अगला भेद गुण संधि पढ़ते हैं। इसके नियम क्या हैं? गुण संधि के 3 भाग होते हैं। तो हम 3 भाग में क्या आना चाहिए? प्लस से पहले ए और आ मिल सकता है हमें। तीनों भागों में ही प्लस से पहले ए या आ में से कोई वर्ण हमें मिलेगा। और प्लस के बाद देखो ए या आ के बाद अगर ए या आ ही मिल जाए तो वो तो हमने दीर्घ संधि में पढ़ लिया था। ए और आ के अलावा कोई स्वर आना चाहिए, तो यहाँ पे ई आ सकता है। ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, दोनों में से कोई भी ई आ सकता है। अगर ए या आ के बाद ई आ जाए तो हम दोनों को मिलाकर ए में बदल देंगे। ये इसका पहला भाग है। अगर ए या आ के बाद ऊ आ जाए, ऊ ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, तो हम दोनों को मिलाकर ओ में बदल देंगे। और अगर री आ जाए तो दोनों को मिलाकर हम आर में बदल देंगे। तो इसका पहला भाग उठाते हैं हम ए या आ के बाद। ए या आ का मतलब क्या है कि ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। जैसे हमने शब्द लिखा सुर, प्लस में ईस, यहां जो र है इसके बाद कौन सा स्वर लगा हुआ है? ए। तो यहां ए है और ये ई है। इन दोनों को मिलाकर हम किस में बदल देंगे? ए में। और फिर ये ए की मात्रा किस में लगेगी? र में। तो ये शब्द बन जाएगा सुरेश। ए और ई मिलाने से ए बना दिया हमने। यहां आ भी आ सकता है। आ और ई मिलाने से भी ए ही बनेगा। जैसे महा प्लस में ईस, यहां से हम आ लेंगे और यहां से ई, दोनों को इनको मिलाएंगे और ए में बदल देंगे। फिर ए की मात्रा है पे लगा देंगे हम, तो शब्द बनेगा महेश। तो इससे हमें पता चला चाहे प्लस के निशान से पहले ए हो या आ हो, बाद में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो हम दोनों को मिलाकर किस में बदल देंगे? ए में बदल देंगे। छोटी ई भी हो सकती है। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं, विवाह प्लस में इतर, और हम बनाएंगे ए और ई को मिलाकर, दोनों को मिलाकर ए, और ये शब्द बन जाएगा विवाहेतर। तो छोटी ई भी आ सकती है, बड़ी ई भी आ सकती है। इस प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण होंगे, उनको बनाते जाएंगे। अगला भाग है कि ए या आ के बाद ऊ आ जाए। ऊ में भी से भी कोई भी आए, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, यहाँ पर भी ए हो या फिर आ हो। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, प्रश्न प्लस में उत्तर। तो अब देखते हैं, ए यहां से लेंगे, ऊ यहां से लेंगे, दोनों को मिलाकर ओ में बदलेंगे और फिर ये ओ की मात्रा न में लगा देंगे। तो हमारा शब्द बनेगा प्रश्नोत्तर। ए और ऊ की जगह पे क्या बन गया? ओ बन गया। और उदाहरण देखो एक आधे। जैसे शब्द ले लिया हमने यमुना, प्लस में उर्मी। उर्मी का अर्थ है लहर। यहां देखो आ गया, आ में ऊ जोड़ा तो भी ओ ही बनने वाला है। और ये ओ की मात्रा फिर किस पे लगाएंगे? हम न पे लगाएंगे। तो ये शब्द बनेगा यमुनो, और ये बचा हुआ लिख देंगे हम, तो पूरा शब्द बन जाएगा यमुनोर्मी। यानी कहने का मतलब है ए और आ में से कोई भी आए प्लस से पहले और प्लस के बाद
चाहे छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे आदेश हो रहा है या एक आदेश, एक आदेश। जहां पर भी दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनाया जाए वहां पे एक आदेश होता है। इसका तीसरा भाग और कर लेते हैं। ए और ए या आ में री मिलाएंगे तो अर बनेगा। जैसे शब्द हमने ले लिया देव प्लस में ऋषि, ए यहां से लिया, री यहां से लिया, दोनों को मिलाया और ये शब्द बना दिया हमने अर। रै इसमें हलंत होता है तो दोनों की जगह पे बन गया ये। अब ए वापस वह में चला जाएगा क्योंकि वह में से ए निकल चुका था, तो वह तो फिर से पूरा हो गया। रै को पूरा करने के लिए आगे कोई स्वर है नहीं, तो हम रै को कहाँ लगा देंगे, अगले वर्ण के ऊपर। आधा रै हमेशा अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, तो रै को हम सी के ऊपर लगा देंगे और ये शब्द कहलाएगा देवर्षि। देव ऋषि नहीं बोलेंगे हम, जब संधि हो जाती है तो शब्द को संधि के साथ बोलना होता है, तो हम बोलेंगे देवर्षि। तो इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण होंगे। एक उदाहरण और करते हैं, जैसे बसंत प्लस में ऋतु, बसंत प्लस में ऋतु। ए और री को मिलाकर किस में बदला हमने, अर में बदला। और फिर जो ए है वो वापस तय में चला गया और आधा रै अगले वर्ण के ऊपर चला गया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ण आ सकते हैं। ग्रीष्म प्लस ऋतु, हेमंत प्लस ऋतु, अधम प्लस में ऋण, उत्तम प्लस में ऋण, बहुत सारे शब्द, महा प्लस में ऋषि। तो हम सारे के सारे इसी नियम से बना लेंगे। तो ये हमारे गुण संधि के 3 पार्ट है हिंदी के अंदर। तो ये हमारी गुण संधि कंप्लीट हो गई। अगर इसकी थोड़ी ट्रिक बनानी है तो ट्रिक इसकी ये है कि जो भी शब्द बनेंगे ना यहाँ पे उसके ऊपर एक मात्रा लगेगी। जैसे हम इससे अगला भाग करेंगे वृद्धि संधि, उसमें किसी भी शब्द के ऊपर जब संधि हो जाती है तो 2 मात्रा चढ़ जाती है, इसमें 1 मात्रा होगी, चाहे वो ओ की हो चाहे वो ए की हो। और अर बनेगा री वाले में। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ हम कर सकते हैं, पर उससे अच्छा है कि हम नियमों को समझे, स्थायी रूप से समझ ले इसको, फिर भूलेंगे ही नहीं हम। तो हम इसका अगला भाग करेंगे अब।